बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिफोर इट के इस ब्लॉग की स्टोरीज़ की जानिब आएँ, एक ऑब्जर्वेशन है, एक चीज़ जो नोटिस की है मैंने पिछले चंद दिनों में, वो आपके गोशगुजार करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया है, इसके सारिफ़, इसके यूज़र्स जो हैं, ये कितनी बड़ी फ़ोर्स बन गए थे वक़्त के साथ-साथ कि बाकी सारी सियासी जमातें इनसे भागती थी। और वो मानती थी कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिजिटल मीडिया की जंग में हमसे बहुत आगे है। हम डिजिटलाइज़ेशन में उतना आगे नहीं आ सके जितना तहरीक-ए-इंसाफ है। कोई भी सियासी जमात इनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। अब कहानी क्या है कि वो बाकी सियासी जमातों के खिलाफ तो ये लोग जो ट्वीट करते थे, फेसबुक स्टेटसेस लिखते थे, जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड करते थे, वो मुख्तलिफ कहानी थी। अब इन्होंने अपनी जमात के लोगों को भी नहीं बख्शा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, डिजिटल मीडिया ने। जहां पर इनको लगा कि कोई गलत फैसला हुआ है, वो गलत फैसला डिजिटल मीडिया की फोर्स में रिवर्स करवाया है और ये उनका क्रेडिट है। ये क्रेडिट उनको देना बनता है। अफजल ढांडला साहब वाली कहानी हो जाए, भक्कर से जो टिकट उनको मिला, मुनहरिफ हो गए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया ने वो टिकट रिवर्स करवाया। मोहम्मद मदनी साहब लाहौर से बहुत पुराने उम्मीदवार, इनके ऊपर मैं डिटेल में आगे चल के आता हूं। उनके टिकट के ऊपर फड्डा पड़ा तो यहां पर भी डिजिटल मीडिया ने स्टैंड लिया। उसके बाद एक और फोटो सुबह सरफेस हुई है आज ही। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा फिर छोड़कर आईपीपी में चले गए थे, और शाह फरमान साहब साबिका गवर्नर केपी के, ये लोग मिले हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। उसके बाद जो बैशिंग हुई है, उसके बाद जो इस इशू को हाईलाइट किया गया तहरीक इंसाफ के साथ डिजिटल मीडिया के सारिफीन की जानिब से, उसके बाद अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपीके को स्टेटमेंट देना पड़ी कि जनाब ये लोग मुझे क्यों मिले हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में काफी देर से ये चलता आ रहा था कि तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने रिसेंटली कुछ डिजिटल मीडिया के लोगों को कुछ इंटरव्यूज भी दिए अली जैदी साहब ने, टेस्टर लगाने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर क्या कहते हैं आगे से, कि अगर मैं वापस आ जाऊं जमात में तो क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इनके खिलाफ बड़ा सख्त रद्द अमल आया था। अब एक फोटो सरफेस होती है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं, एक साइड के ऊपर अली जैदी साहब बैठे हैं, एक तरफ शाह फरमान साहब बैठे हैं। इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल आया लोगों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स का। लीडरान तो बेचारे खामोश हैं, लीडरान तो अपना अपना आप बचाते फिर रहे हैं, क्योंकि जो कोशिश या काविश तहरीक इंसाफ का वोटर एक्सपेक्ट करता है अपने लीडरान से, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स चाहता है, और जो लीडरान और हैं इनके, जो लीड कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर लोग, वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जाते दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अपना आप इज्जत बचाकर साइड में घूमते फिर रहे। अब इन फोटो जो सामने आई तो इन तीनों की बहुत बैशिंग हुई। इसके ऊपर फिर अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आई अजहर मशवानी साहब के थ्रू, जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया की लीड हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि जी मेरी बात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उनको बताया कि जी उनके वालिद की वफात के बाद बहुत सारे दोस्त, माजी के लीडरान, माजी के उनके को वर्कर्स, उनके पार्टी के लोग अफसोस करने आ रहे हैं। तो जब कोई अफसोस करने आता है तो आप ऑब्वियसली उसको रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मेरी तरफ आप अफसोस क्यों करने आए, क्योंकि मेरा तो आपका पार्टी का ताल्लुक खत्म हो चुका है, आप पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। मैं इस चीज के ऊपर कायल हूं कि मुलाकातें आपकी हर शख्स से होनी चाहिए, मतलब हर पार्टी के लोगों से होनी चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज पॉलिटिक्स। कोई बंदा पार्टी छोड़ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो गए हुए, आप उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते। एंड टू बी ट्रू, बहुत सारे इस तरह के लोग, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात बता रहा हूं, बहुत सारे इस तरह के लोग कि जिनको फोर्सफुली पार्टी छुड़वाई गई थी और जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर दिया गया था, वो मलिका बुखारी साहिबा हो जाएं, वो शीरी मज़ारी साहिबा हो जाएं, वो फवाद चौधरी साहब हो जाएं, वो मुसर्रत जमशेद चीमा हो जाएं, वो जमशेद इकबाल चीमा साहब हो जाएं, इस तरह के लोग तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल है। और मैं लीडरशिप की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्कस होते हैं लोग, इनकी वापसी एट सम पॉइंट खान साहब की मर्जी से होनी है। आज हो, कल हो, जब कभी भी हो, जब भी हालात वाकयात नॉर्मल होंगे तब होगी, लेकिन इनकी वापसी होनी है। तो ये तो थी तहरीक इंसाफ की ताकत, और ये था इशू के लिए अमीन गंडापुर क्यों मिले अली जैदी साहब से, क्या वो पार्टी में वापस आ रहे हैं? तो नहीं जनाब, वो पार्टी में वापस अभी नहीं आ रहे। कहानी सिर्फ ये थी कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के वालिद की ताज़ियत के लिए उनसे मुलाकात की थी उन्होंने। अगली स्टोरी, मोहम्मद खान मदनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के बहुत पुराने नजरियाती कारकुन है, जो लड़कपन से या बचपन से जो तहरीक इंसाफ के लोग साथ चले हुए ना, मोहम्मद खान मदनी साहब उनमें से हैं। ये जो टफेस्ट टाइम होता था ना तहरीक इंसाफ का, जब नून लीग की 13 वाला इलेक्शन और वो ग्लोरी होती थी, तो ये मुश्किल तरीन हल्कों में से इलेक्शन लड़े हुए मोहम्मद खान मदनी, ये हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़े हुए। इनकी कुर्बानियां पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हैं, और बेलौस कुर्बानियां हैं। कभी कोई तंजीमी ओहदा भी बहुत बड़ा नहीं मिला, कभी कोई बड़ी रेस में भी नहीं आए मोहम्मद खान मदनी साहब। अब इन्होंने इलेक्शन जिमनी जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि टिकट मिलेगा, और टिकट के लिए नाम भी नहीं का चल रहा था। तो जनाब नाम भी चल रहा था, बीच में कुछ शाहरुख जमाल भट्ट साहब है, उन्होंने एंट्री मारी, हाफिज फरज साहब के ऊपर इल्जाम लग गया, डिजिटल मीडिया ने काम चुक दिया। उन्होंने कहा जनाब कि हाफिज फरज साहब जो है, इन्होंने पैसे लिए हैं, 5 करोड़ रुपया लिए, और इन्होंने टिकट मोहम्मद मदनी साहब का शाहरुख जमाल भट्ट को दिलवा दिया।
दो चीज़ें हैं इसमें जो मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया है। अभी 10-15 दिन से एक कहानी चल रही थी कि हाफिज़ फ़रद साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। इमरान खान ने कहा जी हाफिज़ फ़रद को पार्टी से फ़ारिग कर दो। जिस बंदे को बकौल आपके इमरान खान ने पार्टी से फ़ारिग कर दिया है, उसके कहने के ऊपर इमरान खान किसी का टिकट क्यों तब्दील करेंगे? या क्या वो कोर कमेटी के अंदर इतनी ताकतवर आवाज़ है कि हाफिज़ फ़रद के ऊपर आप 5 करोड़ का इल्ज़ाम लगा दें कि उन्होंने शाहरुख जमाल भट्ट को टिकट दे दिया? सो यहाँ पर भी डिजिटल मीडिया ने बहुत तनकीद की इस फैसले के ऊपर और ये फैसला भी रिवर्स हुआ है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब से कुछ देर पहले मोहम्मद मदनी का टिकट सूबाई सीट का जो हमजा शहबाज साहब ने छोड़ी थी, उसके ऊपर उनका टिकट कंफर्म हो गया। सो उस सीट के ऊपर लाहौर से उम्मीदवार शाहरुख जमाल भट्ट नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उस टिकट के ऊपर मोहम्मद खान मदनी जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ें तो एक और बड़ी स्टोरी है, चले पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो और स्टोरी क्या है जनाब के अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इमरान खान से मुलाकातों का प्रोटोकॉल या प्रोसीजर तय पा गया। 3 लोग हैं जो जिनको इजाज़त मिली है, जो फोकल पर्सन इमरान खान साहब की जानिब से नामज़द किए गए हैं और 3 लोगों में से 2 लोगों की सियासत इस नोटिफ़िकेशन या इस कागज़ के पुर्ज़े के गिर्द ही घूमती है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। द सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी, नॉमिनेशन ऑफ फोकल पर्सन फॉर अरेंजमेंट ऑफ इंटरव्यूज़। Barrister Umair Niazi and Sher Afzal Marwat Advocate are hereby nominated as focal persons for the arrangement, coordination of my interviews, visits at the jail with the family members, lawyers, friends and colleagues. प्लस नीचे बाद में हाथ से लिखा गया प्लस गौहर खान और नीचे 28/3/2024 की तारीख डाली गई, इमरान खान साहब के सिग्नेचर हैं। अब कार्रवाई क्या है इसके अंदर कि 2 लोग, इसमें ज़रा ये बड़ी समझने वाली टेक्निकल चीज़ है कि 2 लोग ये लोग नामज़द कर सकेंगे जी, ये 2 लोग आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। 6 लोग मिल सकेंगे एक दिन के अंदर। अब ये देखें, ऑन ट्यूसडे 2 सेशंस ऑफ इंटरव्यूज फॉर द फैमिली एंड अदर फॉर द लॉयर्स, ये मंगल को, और फिर उसके बाद थर्सडे को जो वकला है और फ्रेंड्स हैं वो लोग मिला करेंगे। अब 3 लोग नामजद हुए हैं खान साहब की तरफ से, शेर अफजल मरवत साहब, उमैर न्याजी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब। ये तीनों लोग 2-2 नाम दे सकेंगे। 6 लोग एक सेशन में मिल सका करेंगे, इमरान खान साहब से एक दिन के अंदर मिल सका करेंगे। अब यही वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पॉलिटिकल साइड जो है उसको बार कर रखा है, उसको इमरान खान साहब से मिलने से रोक रखा है। उमैर न्याजी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम खुल के लगता आ रहा है, शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम खुलकर लगता आ रहा है कि सियासी लोग जो है। अब इसमें एक और चीज़ समझिए, शिबली फराज साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही? शांजना गुलजार साहब की डेली हो जाती है, जब भी मिलना चाहती हैं मिल लेती हैं। उमर अयूब साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से क्यों नहीं हो रही? जब मिलना चाहते हैं बाकी लोग, शेर अफजल मरवत साहब, उमैर न्याजी साहब, इनकी मुलाकात हो जाती है। सो इसमें बहुत डुबियस और बहुत सारे ना ग्रे एरियाज हैं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि सियासी साइड मिलेगी तो खुलकर चीज़ें पार्टी की सामने आ जाएगी। यही वजह है कि बहुत सारे गलत फैसले हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, या जो भी मामला है उसके अंदर। एक चीज़ तो तय है कि जितना एज अ रिपोर्टर जो कवर करता रहा इमरान खान साहब और पीटीआई को, इमरान खान साहब एजिटेशन की पॉलिटिक्स के मिजाज में हैं। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। सो ये सारी जो मफाहमत और ये जो बाहर आकर स्टेटमेंट चल रही होती है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। एक और ब्लंडर कह लीजिए इसको, इसको आपस की लड़ाई कह लीजिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस टाइम पे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उनके अंदर जो कुछ चल रहा है वही बात है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली रऊफ हसन साहब जो एक्सक्लूसिव स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब पुराने रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जनाबे वाला रिसेंटली कहा था कि दोनों चीफ जस्टिस साहबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, आमिर फारूक साहब भी और काजी फायसा साहब भी, इनसे हम इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अब इन दोनों की जब स्टेटमेंट आएगी तो हम इसको पार्टी पॉलिसी समझेंगे। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले बाबर अवान साहब, जिनके ऊपर भी खैर बहुत सारे लोग शक्कू को शुबहात से देखते हैं, बाबर अवान साहब को भी, बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी मैं कोर कमेटी में था, कोर कमेटी के अंदर इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा करना है। ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, ये पार्टी का मामला नहीं है। अब यहाँ पर भी फड्डा खुल के सामने आ गया कि ये कोर कमेटी के अंदर इस तरह कोई डिसीजन नहीं आया। और नियाजुल न्याय से भी बहुत पुराने रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रऊफ हसन साहब भी पुराने आदमी हैं और फिर बड़े ओहदे के ऊपर है। सो इन दोनों की स्टेटमेंट्स के अंदर भी तजाद आ गया हुआ है कि जनाबे वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये जो मुलाकातों वाली कहानी है इसके ऊपर थोड़ा वापस आ जाइए। डिफरेंसेस आपको सारे कहाँ से समझ आएंगे कि एक दिन तो वकला का है और सारे के उस दिन कोई सिर्फ वकला मिलेंगे। फैमिली में से 1-2 लोग मिल लेंगे, अलीमा खान साहब मिल लेंगी, दूसरी बहन उनकी मिल लेंगी, फिर वकला बीच में घुस जाएंगे, तो पार्टी को फिर टाइम नहीं मिलेगा। और ये बड़ा टेक्निकली एसओपीज डिसाइड किए गए हैं जनाब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। सो इसमें आके इवेंचुअली फिर ये बैकफायर करेगा, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को फर्दर जाकर जंप लगेगा। आखिरी खबर इस ब्लॉग की जनाबे वाला
जुल्फी बुखारी साहब जिनके ऊपर दो मुख्तलिफ आरा आ रही थी कि पाकिस्तान से बाहर बैठे में टफ टाइम फेस नहीं किया, उनको सेनेटर बनाया जा रहा है पंजाब से। आज फाइनली उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं कि इज़ नॉट इन द रेस। उन्होंने लिखा क्या है वो ज़रा तहरीर पढ़ने वाली है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जुल्फी बुखारी लिखते हैं, मेरे सेनेट के कागजात रोकने के लिए एक के बाद एक झूठे और नाजायज़ बहाने बनाए गए। जब कुछ ना बना तो एक अटेस्टेशन ठीक ना होने तक की नौबत आ गई। ये बात वाजे करना चाहता हूं कि मेरे कागजात कानूनी तौर पर मुकम्मल और मुस्तनद हैं और मेरे वकील सलमान अकरम राजापुर उम्मीद हैं कि डिवीजन बेंच में डीबी में हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपने साथियों अल्लामा नासिर अब्बास और हामिद खान की नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा, जो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुमकिन है मेरे इस इकदाम से पार्टी और साथियों को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। पार्टी के लिए मेरी जिद्दोजहद दिहाइयों पुरानी है और हर दौर में पार्टी के मफाद मेरे ज़ाती मफाद से बालातर हैं। आज़ादी के सफ़र में ये कीमत अदा करने पर मुझे खुशी है। सच तो ये है कि मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान के एक सिपाही का रास्ता रोकने के लिए जिस हद तक गिरकर यह हरबा अपनाया गया, ये सेनेट की सीट हो या कोई भी सीट, मेरे और मेरे साथियों के लिए कुछ हैसियत नहीं रखती। अगर किसी तरह भी अपने प्यारे वतन और अपनी पार्टी को इस बदतरीन गुलामी से निकाल सकूं तो हर ओहदा और सीट कुर्बान है। इसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया, टू बी ट्रू। अगर ये वाइज डिसीजन नहीं लेते तो इनकी एक और सीट सेनेट की जो है तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो खतरे में पड़ जानी थी। दिस इज डिसेंट प्रूफ, और जिस किसी वकील ने भी इनको ये मशवरा दिया है, अच्छा मशवरा दिया है कि इस रेस से बाहर बैठ जाइए तो आपकी पार्टी का के हक में बेहतर है। बहरहाल इट्स अनफॉर्चुनेट कि हैपनिंग की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द है। रिपोर्ट करने का टाइम तो था हमारा, ये प्राइम टाइम था रिपोर्ट करने का, पीएमएलएन उनकी कारकर्दगी, उनकी पॉलिसीज, उनके फड्डे आपसी। लेकिन क्या करें कि तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है इनके लोगों ने कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जब तक इमरान खान साहब को पॉलिटिकल एक्सेस नहीं दी जाती, पॉलिटिकल लोगों, सियासी लोगों तक उनकी रसाई नहीं होती, ये फड्डा बढ़ता जाएगा। क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी वकील है, शेर अब्दुल मरवत भी वकील है, उमैर न्याजी भी वकील हैं, और कोई भी सियासी शख्सियत जो है यार, स्ट्रेट में मैंने आपको बताया कि उमर अयूब साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, यहाँ पर शिबली फराज साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। वकला का जब दिल करता है मिल लेते हैं। अब ये तीन वकला ने दो दो लोग नॉमिनेट करने हैं जिन्होंने जाके मिलना है, और फिर ये अपने ही ग्रुप के गिर्द घूमते रहेंगे। मशल साहबा जाकर मिलती रहेंगी और ये बाकी लोग वकील ही सारे जाकर मिलते रहेंगे, या अलीमा खान साहबा चली जाएंगी। तो इसमें पॉलिटिकल साइड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक दफ़ा फिर से इग्नोर होगी, और इस इग्नोर होने की ही कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। देखा आपने पार्टी के फैसले किस तरह के आ रहे हैं, टिकट फलां को दो, प्रेशर आता है तो फिर फलां को दो। इसमें एक और चीज़ अभी जुबैर ने रिपोर्ट की है, जुबैर अली खान ने, इस्लामाबाद के, मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, पीटीआई की बीट करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये ढांडला साहब वाली टिकट के ऊपर जब पूछा गया बैरिस्टर गौहर से तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे सके थे, आए बाएं शाएं करके वो निकल गए थे, नाम हर चीज़ इमरान खान के लगा देते हैं। सो फिर वही कि जब मिलना ही एक बंदे ने है तो वो बाहर आकर कुछ भी बता दे कि मुझे खान साहब ने ये कहा, आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कौन वेरीफाई करेगा? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और आई थिंक इसमें फैसल जावेद खान साहब या बाकी लोग जिन्होंने ये रिट पिटीशन की थी इमरान खान साहब से मुलाकातों वाली, उनको दोबारा से रिट पिटीशन करनी पड़ेगी कि जनाब हमें ये एसओपीज कबूल नहीं है कि जो। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोचने वाली बात है कि इमरान खान साहब की तरफ से फोकल पर्सन उमैर नियाजी और शेर अब्दुल मरवत मुकर्रर किए गए। एंड दैट सेज इट ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।